भाईचारे व प्रेम के प्रतीक होली के त्योहार के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि इस मार्च को पूरे देश में होली का त्योहार जोर शोर से मनाया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बाजारों की बात करें तो पूरे बाजार रंग बिरंगी पिचकारियों से और रंग गुलालों से सज गए हैं। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म, समाज, भाषा और विचार के लोग बड़े ही सद्भाव से रहते हैं और हर त्योहार को बड़े ही दिल से मनाया जाता है। ऐसा ही है होली का त्योहार। इस त्योहार पर लोग सारे मतभेद, मनभेद भुलाकर भाईचारे और उल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं होली एक ऐसा त्योहार है जिसे लेकर न सिर्फ बड़े बुजुर्ग और युवा बल्कि खासकर बच्चों में भी काफी उत्साह और इंतजार रहता है। साथ ही दूसरी ओर दुकानदार भी त्योहार के मद्देनजर काफी मात्रा में रंग गुलाल और पिचकारियों के साथ बाजार में नजर आते हैं। उन्हें भी इस तरह के त्योहार से खासी उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार उन्हें भी होली में मंदी और लागत ही ना निकल पाने की चिंता सता रही है और इसकी वजह वो लोकसभा चुनाव और बच्चों की परीक्षा को बता रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी त्योहार के समय उन्हें व्यापार में अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, लेकिन अभी तक की ग्राहकी और लोगों के त्योहार होने के बाद भी खरीदारी के प्रति बेरुखी इनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह है। ऐसा ही हाल पिचकारी का भी है। पिछले सालों की तुलना में अभी तक मात्रा 50 से 60% ग्राहकी हुई है और होली के दिन तक उनकी लगाई हुई लागत निकल जाए, यही बड़ी बात है। होली का त्यौहार आ रहा है तो 5-6 दिन रह गए हैं, गिराकी है नहीं है। बाज़ार में बहुत मंदी का दौर चल रहा है। क्या कुछ चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा के कारण भी थोड़ा मंदी का दौर है। दूसरा कलर हमारे पास जो है इको फ्रेंडली कलर है, जो शरीर पर लगने के बाद उसका साइड इफेक्ट नहीं आता। नहीं, अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल चुनाव है तो जल्दी तैयारी चल रही है, परीक्षा का दौर चल रहा है, इसलिए इतना उठाव नहीं है बच्चों की तरफ से भी। पिछले साल की तुलना में करीबन 50% के करीबन गिराकी है। नहीं, इतनी नहीं हो पाएगी गिराकी, क्या इतना उत्साह नहीं है आपकी होली पे। वहीं इस त्योहार में जितना महत्व रंग और गुलाल का है, उतना ही महत्व मिठाई का भी है। वहीं होली के त्योहार के मद्देनजर विशेष रूप से खाई जाने वाली सिंधी मिठाइयों के भी बाजार सजने लगे हैं। वहीं इन मिठाइयों में सिंधी की जलेबी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस जलेबी की खासियत यह है कि इसे आम जलेबी की तरह ही चाशनी में सराबोर किया जाता है, लेकिन खाने में इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। वहीं सालों से पारंपरिक घेवर और फैनी की मांग भी इस मिठाइयों के साथ बढ़ने लगी है। वहीं दुकानदार का कहना है कि इस बार भी हर साल की तरह इन मिठाइयों की मांग बनी हुई है। वहीं यह सभी मिठाई सिर्फ विशेष तौर पर होली के त्योहार पर ही बनाई जाती हैं। ये होली की सिंधी मिठाई रहती है, बहन बेटी को देने करने के हिसाब से ये रहता है। ये एक जलेबी जैसा ही रहता है, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है। और आपका जो समोसे रहते हैं, कराची हलवे का समोसा रहता है, मिल्क केक का समोसा रहता है, मावा कचौरी रहती है। ये स्पेशली होली के टाइम पर ही रहता है। ये बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक का मिलता है। ये इसका महत्व यही है कि एक सेलिब्रेशन के हिसाब से है, पूरा स्पेशल सिंधी डिश है कि ये पूरी। तो वहीं इस त्योहार में इस्तेमाल होने वाले रंगों में मिलावट होने के कारण कई बार इसके रंग में भंग भी पड़ जाता है, क्योंकि रंगों में केमिकल की मात्रा होने के कारण लोगों को कई तरह के चर्म रोग से ग्रसित भी होना पड़ता है। इसके जरूरी है कि हम इस त्योहार को मनाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। वहीं होली के त्योहार पर बरतने वाली सावधानी को लेकर हमने चर्म रोग विशेषज्ञ से भी बात की, जिनका कहना है कि होली के दिन आप पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए और होली खेलने से पहले अपने शरीर पर तेल या फिर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। ठीक हो सकता है, पर उसको बचा लिया जाए तो और अच्छा है। तो जिसमें सबसे पहला जो तर्क है वो ये है कि आप केमिकल के रंगों से होली खेलें ही नहीं, नेचुरल कलर से खेलें। दूसरा,
अपने स्किन पे एक मॉइस्चराइज़र की लेयर आप लगा लें होली खेलने के पहले। बालों में भी इसी तरह से आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेफ़ रहता है। तीसरी चीज़ का जो बहुत ध्यान रखना होता है कि धूप में इन रंगों का प्रभाव और ख़तरनाक हो जाता है। तो जब आप होली खेल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पूरी बाह के कपड़े पहने और धूप में जितना हो सके कम से कम जाएं। चौथा जो फंगल इन्फेक्शन की दृष्टि से भी ज़रूरी है वो ये कि आप गीले कपड़े बहुत देर तक पहने रहते हैं और उससे कुछ जगहों पे जैसे कि जांघ में या बगल में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही धूल मिट्टी के या जानवरों के संपर्क में आने पर फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। तो ये कुछ सामान्य बचाव अगर हम रखते हैं तो होली के त्यौहार को पूर्णतः आनंद से मना सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो भी गया है इस तरह का कोई इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कोई प्रभाव आपके चमड़ी पे दिख रहा है तो आप चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह लें और उनको दिखाकर उसका उपचार करवाएं। बता दें, हिंदू धर्म में होली की सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की है। इस कथा में राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण के पास जाती हैं और उन्हें जहरीला दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसको मारने में सफल रहते हैं। पूतना का देह गायब हो जाता है और बाल कृष्ण को जीवित देख सभी गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। फिर सब मिलकर पूतना का पुतला बनाकर जलाते हैं। उस बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में होली मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।